बनाएंगे। और क्यों अभी जब हमारे आर्मी चीफ साहब की तरफ से मेरे जो अपना अंदाजा है बाहर की तरफ से जब प्रेशर आ गया तो हम खुश हो गए कि हमें और मौका मिल जाएगा ताकि हमारे मसले हल हो जाए और काम करें। इन्होंने इतना प्रेशर में आ गया कि प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया और सारा गन मेरे ऊपर डाल दिया। इसकी ताखीर का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे डिजाइन उन्होंने चेंज किया और डिजाइन अभी तक ही नहीं है इनके पास। कौन करवा रहा था सर? क्यों करवा रहे थे? ये अपने पैसे बनाने के लिए हमसे पैसों की डिमांड करते थे। तो आप बार बार कह रहे थे कोर्ट में भी कि लैब को भेजा जाए, कमीशन बनाया जाए, तो हाँ। किसके खिलाफ कह रहे थे? कौन? जो देखिए जिसकी रिस्पांसिबिलिटी जब फाइल खुलेगा जिसकी रिस्पांसिबिलिटी तो वो जिम्मेदार होगा ना, कंट्रेक्टर तो जिम्मेदार नहीं है ना। मैं तो ये हमेशा ये इनको कहते हैं, ये हमेशा ये जो हमारा डिस्प्यूट बोर्ड है उसके उनके इतना रागिब शाह वार्ड चेयरमैन रहे, बहुत ईमानदार अफसर है, वो फैसले इनके खिलाफ करे डिस्प्यूट बोर्ड जो हमारे हक में क्यों वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे कर रहे हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स गलत है या कोई वो गलत फैसले करे तो ये में चैलेंज करो, इनको करप्शन में ले जाओ, किसी जगह पे ले जाओ। आप बार बार कह रहे थे कि चाइनीज कंपनी भी परेशान है। चाइनीज कंपनी इसलिए परेशान है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसा तो हमने पंजाब में काम किया है, हर जगह पे काम किया, उन्होंने पंजाब में काम किए, इधर तो कोई हमें थोपा है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे काम करेंगे। कॉन्सुलेट मना कर रहा है कि कंपनियों को, चाइनीज कंपनियों को यहाँ ना वो नहीं, मैं एम्बेसी और सारा वो तो उनके साथ हमारी मीटिंग चल रही है, वो जो उनकी बातें हम सुन रहे हैं वो हैरान परेशान हो गई कि यार ऐसे कोई कंट्रैक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, आते हैं गन्स दूसरे पे गलतियां आपकी है। हमने ये कुछ दिन 3 तारीख को हमने चीफ मिनिस्टर को दरखास्त लिखा है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को हमने चीफ मिनिस्टर साहब को हमने एक लेटर लिखा है एप्लीकेशन के, उस पर सेक्रेटरी को उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है और 20 तारीख को टर्मिनेट कर रहे हैं, 15 तारीख को हमें डिजाइन दे रहे हैं। हमें ये अगर देखे अगर ये सिर्फ हमसे ये सवाल करवाना था तो हम ये 3 महीनों में हम करा सके थे। ये जो अभी जितना स्टाफ है वो मेरा है, वो कर रहा है। तो आपने जो 6 साल में नहीं किया वो कह रहे हम 3 साल में कर देंगे, तो 3 महीनों में कर देंगे। ये जो काम कर रहे हैं वो बाकी बीआरटी तो नहीं कर रहे हैं ना, ओरिजिनल वो तो सब कुछ डिलीट हो गए। सिर्फ एसफाल्ट काम जो है ना ये 3 महीनों में ये कर रहे हैं, ये तो हम कर सकते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर इंटरनेशनल में जाएंगे आर्बिटर। हाँ, वो तो 40 अरब रुपए से ऊपर अभी जो उन्होंने, हम तो ये इनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदो ये मैं उसको मना करो कि इंटरनेट, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान का नुकसान होगा ना, किसका नुकसान है। हमने कहा कि यार इसको मैं उसको राजी करूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं जा सकते। सर इसके अलावा आपने कराची या सिंध के अलावा और कौन कौन से सूबों में काम? मैंने हजारा मोटरवे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, अभी 3 दफा मेरे आया है। हमारा हजारा मोटरवे हमने 32 महीने का टेम था, 26 महीनों में हमने खत्म किया था। और ऐसे बड़े बड़े अच्छा सबसे बड़ी बात आपको मैं इंटरेस्टिंग वाली बात बताऊँ, ZTB उन्होंने 15% काम किया है और उसने BRT लाहौर 3 ऑरेंज लाइन, मुल्तान मेट्रो और पिंडी मेट्रो ये सारे खत्म किए। इधर ये 5 सालों में 15% काम किया, मैंने 40% काम किया। अगर वो इतना और यहाँ पे उन बेचारे 15% काम कर सकते हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं करते तो हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। किसका नुकसान होगा? हुकूमत पाकिस्तान का, हमारे गरीब आवाम का नुकसान। सर एक हुकूमत बार बार ये भी कहती है ना कि जो कास्ट थी वो पहले जैसे 15 बिलियन थी अब 31 तक पहुंच गई। ये 80 अरब पे एक प्रोजेक्ट जाएगा। क्यों? अगर इसके ये तरीकाकार ये 5 सालों में ये डिजाइन नहीं तैयार कर सकता, एक गज और मैदान है, ये लोग खामोश हो जाएंगे, रोड बन जाएगा, इस्फाल्ट हो जाएगा, फिर इतने खोदने के और इतने लोगों को और इतना पैसे जाया करने की क्या फायदा है? क्या फायदा है कि आप 5 सालों में 2 साल का प्रोजेक्ट था, आप इसलिए मैंने कहा कि कमीशन बनाएं ताकि पता चले कि किसकी गलती है, ठेकेदार की गलती है कि किसी। अभी चीफ मिनिस्टर साहब से हमें गिला इस बात पे आ रहा है कि देखे 4 सालों में एक दफा हमारे पास नहीं आया और अभी रोजाना आ रहा है। अगर इस तरह होता अफसरों को देता था। चले सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। गुड नेम आप?